रात का वक्त था। काजल रोज की तरह पढ़ाई कर रही होती है कि अचानक उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आना शुरू होता है। हम्म। आज ये किसकी रिक्वेस्ट आई है? चलो चेक करते हैं। फिर काजल मोबाइल चेक करती है और वहाँ राहुल नाम का एक लड़का होता है और साथ में उसकी तस्वीर भी लगी होती है। अरे वाह, लड़का तो बहुत हैंडसम है। काजल उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और एक्सेप्ट करते ही वहाँ से मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। हेलो, कैसी हो आप? मैसेजेस आते देखकर काजल अपने आप से कहती है। अरे, अभी तो मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। लगता है बंदा बहुत ही फास्ट है। इतने में एक और मैसेज आ जाता है। क्या कर रही हो आप? इतने मैसेजेस देखकर उसको काजल भी रिप्लाई करना शुरू कर देती है। मैं ठीक हूँ और अभी पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, खाना हो गया आपका? जी, हो गया। और इस किस्म की थोड़ी बहुत बातें उनके दरमियान होना शुरू हो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह काजल की माँ उसको उठाने आ जाती है। अरे बेटी, उठो, मुझे बहुत काम है। पापड़ बनाने हैं, नाश्ता बनाना है, अभी मुझे बाजार भी जाना है। तो माँ आप जाइए, मैंने आपको कब मना किया है? नहीं बेटी, तुम्हें घर का सारा काम देखना है। माँ की ये बात सुनकर काजल उठ जाती है। उसकी माँ बाजार चली जाती है और काजल घर का सारा काम करती है। पापा को नाश्ता भी देती है और नाश्ते की टेबल पर थोड़ी गपशप भी होती है। घर के कामों से फारिग होकर काजल कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो ऑनलाइन आती है तभी राहुल के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं और फिर से उनके दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है। राहुल उससे बहुत से सवाल जवाब करता था और ऐसे ही सवालों जवाबों में वो उसके बारे में बहुत कुछ जान जाता है और फिर उसकी बर्थडे वाले दिन उसको एक गिफ्ट भेजता है। काजल बेटी, तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है। क्या? मेरे नाम से? राहुल हमेशा काजल को गिफ्ट कुछ ना कुछ भिजवाता रहता है और काजल को उसकी ये अदाएं बहुत पसंद आती हैं। राहुल कभी उसको फ्लावर, कभी चॉकलेट्स और कभी और बहुत कुछ सामान भिजवाने लगता है। और फिर दोबारा जब उन दोनों के दरमियान बातचीत शुरू होती है तो राहुल कहता है, देखो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। अच्छा, सीरियसली? अच्छा, मुझे अपनी कुछ पिक्स तो दिखाओ। अच्छा ठीक है, अभी भेजती हूँ। ऐसे करके काजल उसको अपनी तस्वीरें भेजने लगती है। और तभी राहुल काजल से पूछता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है। तो काजल कहती है, तुम मुझे प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दो। मामला प्यार तक आ गया था। काजल ने अपनी एक दोस्त पिंकी से राय मांगी। अच्छा, कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यार करता है मुझसे। गिफ्ट भी भिजवाता है मुझे। मुझे उसकी ये आदत बहुत पसंद है। अच्छा, तो फिर ठीक है, हाँ कर दे। फिर काजल राहुल को हाँ बोल देती है और ऑनलाइन चैटिंग का सिलसिला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या तुम अंदर से भी इतने ही ज़्यादा खूबसूरत हो? प्लीज़ मुझे अपने कुछ पिक्स भेजो ना, मैं देखना चाहता हूँ। तभी राहुल काजल को कहता है, सुनो, मुझे अपनी कुछ पिक्स भेजो ना और कुछ वीडियोस भी। अच्छा, अभी भेजती हूँ। नहीं, वो नहीं, कुछ खास वाली। काजल शुरुआत में तो मना करती है लेकिन आखिर राहुल उसे मना ही लेता है। अब काजल का ज़्यादातर वक्त ऑनलाइन चैटिंग में ही गुजरता था। अपनी पढ़ाई और घर में उसका ध्यान नहीं था। फिर एक दिन राहुल उसको कहता है, काजल, मुझे अपने नहाते टाइम की कुछ पिक्स तो भेजो ना। अच्छा ठीक है, कल शाम को भेजूंगी। और दूसरी तरफ राहुल, लड़कियों को क्या चाहिए होता है, बस थोड़ी सी तारीफ करो, मीठी मीठी बातें करो और अपने काबू में कर लो। लड़कियां तो बस ऐसे ही काबू में हो जाती हैं। राहुल जो असल में रोमी था, वो इंटरनेट पर लड़कियों को फंसाकर
उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर बेच देता था और अमीर आदमियों से नया माल बोलकर सौदा करता था। ऑनलाइन बोली लगवाता, जहां से उन्हें अच्छे पैसे मिलते थे वहां पर उन्हें बेच देता। फिर वो एक अमीर आदमी के साथ काजल का सौदा करता है। जब वो ये डील कर रहा होता है तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है। अरे बोलो काली सेठ, माल कैसा है, पसंद आया? हाँ, माल तो बहुत आला है, मुझे दे दो, मैं मुंह मांगा दाम दूंगा तुझे। ठीक है, ठीक है सेठ, ये माल तुम्हारा हुआ। एक लोकेशन पर अपने बंदे भेज दो और माल वहां से उठवा लो। राहुल काजल का सौदा एक काली नाम के सेठ से करता है और बहाने से उसको लोकेशन पर आने को बोलता है, जहां पर वो अपने तरफ से काजल को भी बुलाएगा। तभी वो काजल से ऑनलाइन बात करता है। ए, सुनो ना, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। हाँ, मिलना तो मैं भी चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं कल तुम्हें एक होटल की लोकेशन सेंड करूँगा, वहाँ पहुँच जाना, हम दोनों मिल लेंगे। ये सब सुनकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन बताई हुई लोकेशन पर पहुँच जाती है। वो वहाँ पर राहुल का इंतज़ार कर रही होती है कि तभी उसकी दोस्त पिंकी की कॉल उसे आती है। अरे अंजलि, तेरी कुछ फ़ोटोज़ इंटरनेट पर वायरल हुई हैं। वो किसने वायरल की हैं? मैं तुझे लिंक देती हूँ, ज़रा चेक करना। और तभी काजल को वो पिक्चर्स मिलती हैं। काजल समझ जाती है कि ये तस्वीरें राहुल ने ही वायरल की हैं, लेकिन अब उसे क्या करना चाहिए। वो फ़ौरन अपनी दोस्त को फ़ोन लगाती है और उसे मदद मांगने के लिए कहती है और साथ ही अपनी लोकेशन भी सेंड कर देती है। लेकिन सामने से ही तीन आदमी उसी की तरफ इशारा करते हुए उस तरफ आते हैं। अरे यही माल है, पकड़ लो इसको। और जैसे ही वो लोग काजल की तरफ बढ़ते हैं कि उसकी दोस्त पिंकी पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस वाले सही मामले तक पहुँचने के लिए काजल से तफ्तीश करते हैं। काजल उन्हें सारी बात तफसील से बता देती है। मेरी उससे ऑनलाइन ही बात हुई थी और ये उसकी आईडी है। आप चेक कर लीजिए मेरे मोबाइल में। और सब तफ्तीश करने के बाद पुलिस आखिरकार राहुल तक पहुँच जाती है। हेलो, तुम राहुल हो ना? नहीं नहीं, मेरा नाम रोमी है। लेकिन पुलिस अपना काम करती है और राहुल को पकड़ लेती है। और दूसरी तरफ काजल अपने माँ बाप से बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ बाप जी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। काजल के माँ बाप उसे माफ़ कर देते हैं और दोबारा से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की ताकीद करते हैं। और इधर राहुल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है और उनका पूरा गैंग पकड़ लिया जाता है।